आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और ऐतिहासिक जगह पर जिसका संबंध महाभारत काल की एक बेहद प्रसिद्ध घटना से जोड़ा जाता है। ये है दोस्तों अघमर्षण कुंड। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ शांति है, पेड़ों की सरसराहट है और सामने आपको दिखाई दे रहा है पानी से भरा हुआ एक शांत कुंड। लेकिन कहा जाता है हजारों वर्ष पहले यही जगह एक ऐसी घटना की गवाह बनी थी जिसने महाभारत की कथा में एक अमिट कहानी को छोड़ दिया था। जिसने आखिर क्या हुआ था उस समय, आज हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर जिसे अघमर्षण कुंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ इस सुंदर कुंड तक सीमित नहीं है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तो एक समय उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और पानी की तलाश करते हुए पांडव इसी तरह एक जलाशय के पास पहुँचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस शांत दिखाई देने वाले जलाशय के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे ही उन्होंने यहाँ का पानी पीने का प्रयास किया, एक अदृश्य यक्ष ने उन्हें चेतावनी दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर इस जल को पीना। लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि एक एक करके पांडव उसी चेतावनी को अनदेखा करते चले गए और फिर एक एक करके सभी अचेत होकर गिर पड़े। अब यहाँ पहुँचते हैं युधिष्ठिर। सामने वही जल है, आसपास वही रहस्यमयी शांति है और तभी यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने रखे कई कठिन प्रश्न। ये प्रश्न साधारण नहीं थे, ये प्रश्न थे जीवन के, धर्म के, मनुष्यों के कर्म के और उस सत्य के जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन युधिष्ठिर ने एक एक करके यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया और यहीं से शुरू हुआ महाभारत का प्रसिद्ध यक्ष युधिष्ठिर संवाद। आज इस स्थान पर उन प्रश्नों और संवाद से जुड़ी बातें दीवारों पर भी लिखी हुई दिखाई देती हैं। और जब आप इन शब्दों को अपनी आँखों के सामने देखते हो तो मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सच में हजारों वर्ष पहले इसी धरती पर युधिष्ठिर और यक्ष के बीच वह संवाद हुआ था। इसका उत्तर इतिहास और आस्था अपने अपने तरीके से। आप सभी मित्रों को नमस्कार। हम लोग अघमर्षण कुंड में आपको लेकर चल रहे हैं जो बहुत ही पुराना स्थल है। महाभारत कालीन स्थल पर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। आइए उस स्थान पर आपको लेकर के चल। सुंदर नज़ारा है, बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। हरे भरे घने घनघोर जंगल आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे और ये घुमावदार रास्ते हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं पहाड़ों पर आने के लिए, घूमने टहलने के लिए। और दोस्तों ये स्थान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यहीं पर युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ और उसके बाद युधिष्ठिर की वाक्पटुता के कारण ही उसने अपने सारे भाइयों को जीवित कर लिया था। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे करके उसने अपने सारे भाइयों को जीवित कर लिया था। उसी ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए। चारों तरफ आपको हरे भरे घनघोर जंगल देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं बिल्कुल यही स्थान है और हम लोग इस स्थान के एकदम नज़दीक हैं। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस जगह पर हम आकर पहुंच चुके हैं और जब आप किसी चीज़ को पौराणिक रूप से सुनते हो और किताबों में पढ़ते हो और उसके बाद जब आपका उस स्थान से साक्षात्कार होता है तो आपके हृदय में बहुत ही सुंदर रोमांच और उत्सुकता जागृत होती है। मैंने स्वयं अघमर्षण कुंड के विषय में कई किताबों में और कई जगह मैंने सुना था, लेकिन आज जब मैं इस स्थान पर पहुंचा तो हृदय से काफ़ी ज़्यादा
उत्साहित भी हुआ और रोमांचित भी। साथ में जिन चीज़ों को आप किताबों में पढ़ते हो या सुनते हो, पौराणिक स्थलों को और तमाम चीज़ों को, तो जब आप उस स्थान पर पहुंचते हैं और वो सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं तो एक अजब सी आस्था और अपने किताबों के प्रति, अपने वेदों के प्रति, अपने अन्य लिपियों के प्रति, पुराणों के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्साह और काफ़ी ज़्यादा विश्वास और भी दृढ़ होता जाता है। तो आज हम ऐसे ही एक महाभारत कालीन स्थान पर आए हैं और इस स्थान पर आप लोग देखिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता लगा रहता है। और ये स्थान दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। बेहद घने जंगलों के बीच में ये कुंड है। आप लोग देखिए कि चारों तरफ से पहाड़ आपको देखने को मिलेगा और सीढ़ियों के रास्ते दोस्तों हम जा रहे हैं नीचे कुंड की तरफ। कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और नीचे जो स्थान वो आपको दिखाई दे रहा है वही कुंड है। कितना सुंदर जंगल है, एकदम प्राकृतिक जगह है। और इन सारी चीज़ों पर, इन सारी जगहों पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो किताबों पर लिखी हुई हैं, रामायण में लिखी हुई हैं, महाभारत में भी लिखी हुई हैं, तो वो चीज़ें और भी पुख्ता हो जाती हैं और हमारे हृदय को बहुत ही ज़्यादा रोमांच मिलता है। दोस्तों, ये कहानी एक कुंड की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक कहानी है एक परीक्षा की, एक बुद्धि की, धर्म की और उस रहस्य की भी जिसकी चर्चा आज भी महाभारत के पन्नों में होती है। और महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से कई गहरे प्रश्न पूछे थे। तो वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे। और आइए दर्शन करते हैं। हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम लोग अघमर्षण कुंड के बिल्कुल नज़दीक हैं और इस कुंड से लगा हुआ ये मंदिर है। किस तरह से आप लोग देखिए कि प्राकृतिक रूप से ऊपर से पानी, पहाड़ों से छोटी छोटी जलधाराएं आकर इस कुंड में समाहित होती हैं और इस कुंड को और भी बेहद खास बनाती हैं। देखिए आप लोग कितना ऊंचा पहाड़ है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ था। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, रोज़ लोग अपने सामने दूसरे को मरता हुआ देखते हैं, फिर भी हर व्यक्ति यही सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। यक्ष का दूसरा सवाल था, मनुष्य का सच्चा मार्ग क्या है? तो केवल सत्य और तर्क से सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। महान लोगों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है वही मार्ग श्रेष्ठ है। तीसरा सवाल यक्ष ने किया कि संसार में सबसे महान धर्म क्या है? दूसरों के प्रति व्यवहार करना जो मनुष्य स्वयं अपने लिए चाहता है, यही सबसे बड़ा महान धर्म है। और मनुष्य को सबसे बड़ा सहारा कौन देता है? धैर्य सबसे बड़ा सहारा देता है। सबसे बड़ा धन क्या है? ज्ञान सबसे बड़ा धन है। और इसके अलावा यक्ष ने यह भी पूछा कि सबसे तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने बड़ी वाकपटुता के साथ यह जवाब दिया कि मन सबसे ज़्यादा तेज है। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? युधिष्ठिर ने बताया कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और दोस्तों और बहुत सारे सवाल थे। तो इस तरह से यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ। युधिष्ठिर ने बड़ी ही वाकपटुता के साथ समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया और उसकी इस हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर के यक्ष ने उसके सारे भाइयों को जीवित कर दिया। और ये थी दोस्तों अघमर्षण कुंड की कहानी। आप लोग देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, झरनों में बैठ के नीचे नहाते हैं, स्नान करते हैं और प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो ये रही आज के अघमर्षण कुंड की कहानी। और मेरी एक गुजारिश है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं नहाएं, लेकिन शैम्पू साबुन का उपयोग बिल्कुल मत करें। इन स्थानों को, पौराणिक स्थलों को हमें
दूषित नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से इन्हें प्राकृतिक ही रहने दें। किस प्रकार से जड़ी बूटियों का पानी गुफाओं और कंदराओं से यहाँ पर आकर बह रहा है, आप इसका आइए दर्शन करिए, स्नान करिए, लेकिन इनको दूषित मत करिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई होगी, हम आशा करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी यात्रा, और हजारों साल बीतने के बाद भी कहानियाँ बदलती रहीं, लेकिन युधिष्ठिर के दिए हुए उत्तर आज भी हमें जीवन का एक गहरा संदेश देते हैं। शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ सिर्फ कुंड देखने को नहीं मिलता, बल्कि प्राचीन कथाओं और इतिहास से जुड़ी एक अलग कहानी हम महसूस करते हैं। तो अगर आपको हमारे सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अनदेखी और ऐतिहासिक जगहों की यात्रा के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत स्थान की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।